अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार होना है और हो रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि 150 पार होगा। विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्षी पार्टी, कौन सी विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं? किस विपक्षी की पार्टी की बात कर रहे हैं? उस विपक्षी की पार्टी की बात कर रहे हैं। विपक्ष है कहाँ? पहले ये बताइए ना, विपक्ष है कहाँ? कौन है विपक्ष? विपक्ष अखिलेश यादव है कि विपक्ष राहुल गांधी है? विपक्ष मायावती है कि विपक्ष वो क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव हैं? विपक्ष कौन है? केजरीवाल है कि ममता बनर्जी हैं? सारे लोग एक मिल के एक मोदी जैसे ईमानदार नेता को हराने के लगे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बस हवा बना रहे हैं कि अब की बार 400 पार नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है, मोदी आ रहा है। कहाँ मोदी आ रहा है? सम्मानित जनता के पास जाइए, जनता के पास जाइए, आप उनसे बाइट लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कुशीनगर किसान इंटरमीडिएट के लिए साखो पार में आए थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। जो पक्ष में विजय कुमार दुबे जी के पक्ष में आए हुए थे, क्या जन संबोधित कर रहे थे लोगों को? देखिए, अभी साखो पार में जो सभा लगा था, विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। वो अभी हमारे जो लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, उनके पक्ष में वो लोग संबोधन करने आए थे। और उन्होंने अभी सम्मानित जनता के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। और जो भी हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य किया है, जिससे इस प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, इस क्षेत्र की विकास, इस पूरे जनपद का विकास हुआ है, इस लोकसभा का जो विकास हुआ है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी के पक्ष में वोट मांगने का कार्य किया है। सम्मानित जनता, बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पार पहुँच चुकी है, इसको क्या कहें? देखिए, बेरोजगारी जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुका है, तो कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या जो भी पार्टियों की सरकार रही, हमेशा ये मुद्दा रहा है बेरोजगारी। हमारा जो भारत है, जो यह देश है, यह बहुत बड़ा आबादी वाला देश है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सबको रोज़गार देना बहुत आसान कार्य नहीं है। और मगर हर व्यक्ति को रोज़गार मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी निरंतर इस पे कार्य कर रहे हैं। और इस पे क्या मतलब, इसको बढ़ावा देने के लिए IT सेक्टर में भी कार्य चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ बनाई जा रही है कि छोटी छोटी कंपनियाँ बनाई जा रही हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार युवाओं को मिल सके। क्योंकि सरकारी हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकता है। अगर 500 किसी व्यक्ति आ रहा है तो उस पर कम से कम 5 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी का एक कारण यह हो रहा है कि जो पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज हमारी सरकार रोजगार के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। अभी यूपी पुलिस का वैकेंसी निकला हुआ था, वो लीक हो गया पेपर सरकार में। देखिए, यूपी पुलिस का भर्ती आया था, वो लीक हुआ है, इसको माना जा रहा है। कहीं ना कहीं चूक रहा है, कोई गड़बड़ी आया है जिससे वो लीक हो गया। और हमारे पूज्य महाराज जी ने भी कहा कि अगर लीक हुआ है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगा। जो भी इसमें हैं उनको उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। और जो इसमें जितने लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर NSA के तहत राजकाज लगा के कार्रवाई किया जाएगा। अभी गाने बाजे के साथ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, लेकिन अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक एक भी फ्लाइट वहाँ पे नहीं हुआ। देखिए, उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ निर्माण कार्य रह गया है जो हो नहीं पाया है। अभी उस पे काम चालू है। जैसे ही उसको पूर्ण कर लिया जाएगा तो जो उड़ानें हैं उस सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और उसमें लगभग 5-6 महीना लगेगा। 5-6 महीना बाद कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ानें चालू हो जाएंगी। विपक्षी पार्टी कर रही है कि सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो लोग बस जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
जो भी कार्य करती है सबके लिए करती है और सबका मतलब साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के नीति पे कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य अपना पर्सनल उद्देश्य से नहीं करता है। चीनी मिल जो अभी जेपी नड्डा जी 2014 में आए थे जब चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त खुले मंच से कहे थे कि मैं 100 दिनों में चीनी मिल को चलवा दूंगा, लेकिन अभी तक 10 साल हो गया, अभी तक चीनी मिल नहीं चालू हुआ। देखिए, चीनी मिल की बात आई है तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक मोबाइल पे देख रहा था, ऐसे ही आपके तरह कोई भाई बंधु किसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता से बाइट ले रहे थे। और भी मैं बहुत बार देखता हूं कि आप लोग जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देखते हैं या नेता को देखते हैं तो चीनी मिल वाला बात ज़रूर करते हैं। तो ये चीनी मिल की बात चालू करने की बहुत बड़ी बात नहीं है, चीनी मिल चालू हो सकता है, मगर चीनी मिलें जो अभी अपने जनपद में है, जो कुशीनगर में जनपद में है, तो जितना हमारा गन्ना हो रहा है उतने की पिराई वो आराम से कर ले रहा है। कहीं चीनी मिल की आवश्यकता नहीं है इस जनपद में। अगर आप लोग जो चीनी मिल की बात करते हैं कि चीनी मिल, आप लोग क्यों नहीं ये बात करते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता से, चाहे किसी हमारे सम्मानित माननीय विधायक या सांसद से, कि जो चीनी मिलें बंद हुई हैं उस ज़मीन पे कोई आप लोग क्यों नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ बैठा रहे हैं, कोई दूसरा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे रोज़गार के अवसर प्राप्त हों। चीनी मिल वो बंद हो गया है, ठीक है, बंद हो गया, कोई गड़बड़ियाँ रही होंगी, पूर्व की सरकारें में बंद हुई, आज हमारी सरकार है नहीं बन पा रहा है तो उस पर कुछ और कार्य होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत से किसानों का भी मूल भुगतान नहीं मिल पाया। देखिए, जो किसानों के भुगतान हैं उस पर हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एक भी किसान का 1 रुपया गन्ना का कोई भी भुगतान बकाया नहीं रहेगा, उसका पूर्ण रूप से सबका दिया जाएगा। जिस पे कार्य चल रहा है, अगर उसका पूर्ण रूप से अभी डाटा आ जाएगा हमारे पास तो उसको बहुत जल्द उसकी व्यवस्था भी करेंगे और सभी किसानों का जो भी बकाया है उसको दिया जाएगा। जेपी नड्डा जी अभी कहा गया करते हुए बोले हैं कि इस बार बिजली के बिल सबका मतलब माफ़ कर दिया जाएगा। बोले हैं कि अगर 2024 में सरकार फिर बन जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, अगर कुशीनगर के सांसद बन जाते हैं विजय कुमार दुबे, तो बिजली का बिल एकदम ज़ीरो हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारे प्रदेश के देश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा है तो मैं 100% कह रहा हूं कि माफ़ होगा, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने अगर हमारे जनपद में यह घोषणा करके गया है तो निश्चित तौर पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर जो नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो सबसे पहला काम वो जो इस प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके बिजली बिल को माफ़ करने का कार्य किया जाएगा। क्या लगता है कि नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार? देखिए, इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है, आप भी देखे होंगे, हम भी देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो एक ट्रेड बन जाता है, मोदी जी जो कह देते हैं वो ट्रेड बन जाता है। और जब वो जो जैसे कहते हैं उस तरह से हमारे भारत की सम्मानित जनता उनकी बातों को सम्मान देती है और उनके बातों को पूर्ण करने का कार्य करती है। अगर उन्होंने कह दिया अब की बार 400 पार तो अब की बार 400 पार होना है और हो रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि 150 पार होगा। विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्षी पार्टी, कौन सी विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं? किस विपक्षी की पार्टी की बात कर रहे हैं? उस विपक्षी की पार्टी की बात कर रहे हैं। विपक्ष है कहाँ? पहले ये बताइए ना, विपक्ष है कहाँ? कौन है विपक्ष? विपक्ष अखिलेश यादव है कि विपक्ष राहुल गांधी है? विपक्ष मायावती है कि विपक्ष वो क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव हैं? विपक्ष कौन है? केजरीवाल है कि ममता बनर्जी हैं? सारे लोग एक मिल के एक मोदी जैसे ईमानदार नेता को हराने के लगे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस हवा बना रहे हैं कि अब की बार 400 पार नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है, मोदी आ रहा है। कहाँ मोदी आ रहा है? सम्मानित जनता के पास जाइए, जनता के पास जाइए, आप उनसे बाइट लीजिए। आप 50 लोगों से पूछेंगे तो मैं निश्चित तौर पे बता दे रहा हूँ कि कम से कम 45 लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए नजर आएंगे आपको।